तनाव प्रबंधन के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाइए। सच तो यह है कि प्राचीन सभ्यताओं ने संतुलन की कला को हमारे डिजिटल युग से बहुत पहले ही सिद्ध कर लिया था। यह वीडियो सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है, यह गहन समय परीक्षित सिद्धांतों को अपनी आधुनिक दिनचर्या में शामिल करने का एक खाका है, ताकि आप उस स्तर की आंतरिक शांति प्राप्त कर सकें जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आधुनिक जीवन एक बवंडर है, सूचनाएं, समय सीमाएं, विकर्षण। आप समय का पीछा करते हैं लेकिन उसे कभी पकड़ नहीं पाते। आप शांति चाहते हैं लेकिन शोर में डूब जाते हैं। आखिरी बार आप कब मौन में बैठे थे और अपनी सांसों को सुना था? महाभारत के दिनों में अर्जुन युद्ध के मैदान में स्तब्ध खड़े थे, शत्रुओं के कारण नहीं बल्कि आंतरिक उथल पुथल के कारण। पहचाना सा लग रहा है? तनाव, प्रिय, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस पर आपकी प्रतिक्रिया ही सारा अंतर पैदा करती है। पाठ 1, पुनः जुड़ने के लिए अलग हो जाए। भगवद गीता में मैंने अर्जुन से कहा था, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन कर्मों के फल का नहीं। आपकी दुनिया के लिए अनुवाद, कड़ी मेहनत करें लेकिन परिणामों के प्रति जुनून छोड़ दें। आप रोबोट नहीं हैं, आप एक आत्मा है। तनाव तब बढ़ता है जब आप अपनी पहचान परिणामों से जोड़ते हैं। पदोन्नति, लाइक, उपलब्धियां। जब मन दुनिया को बहुत कसकर पकड़ लेता है तो वह खुद को संभालना भूल जाता है। तो रुकें, सांस लें, अलग हो जाए, फिर से जुड़े। पाठ 2, क्रिया के बीच स्थिरता पाएं। संतुलन एकांत में नहीं मिलता, ये जागरूकता में मिलता है। चाहे मैं रथ चला रहा था या गोपियों के साथ नृत्य कर रहा था, मैं वर्तमान में था। सचेतनता का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है, यह उसमें पूरी तरह से जागृत होकर स्थिर रहने के बारे में है। इसे आजमाएं। अगली बार जब आप ट्रैफिक में हों या किसी तनावपूर्ण मीटिंग में हों तो उस पल का विरोध न करें, उसका अवलोकन करें, उसे अपनाएं, फिर स्पष्टता से कार्य करें। स्थिरता गति की कमी नहीं है, यह इरादे के साथ गति है। पाठ 3, समय एक पवित्र मुद्रा है। आप समय की जांच करते हैं, लेकिन क्या आप उसका सम्मान करते हैं? द्वारका में मैंने राजाओं को अपने समय को सुख सुविधाओं में बर्बाद करते देखा, जबकि संतों ने अपने समय को उद्देश्य में लगाया। परिणाम, एक को भुला दिया गया, दूसरा कालातीत हो गया। क्या आप अपना दिन बिता रहे हैं या निवेश कर रहे हैं? जब आपके कर्म आपके आंतरिक मूल्यों के अनुरूप होते हैं, तनाव सेवा में बदल जाता है और अराजकता स्पष्टता में बदल जाती है। पाठ 4, समर्पण शक्ति है, कमजोरी नहीं। जब मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया तो गांव वालों ने सोचा कि मैंने कोई चमत्कार कर दिया है, लेकिन सच तो यह है कि मैं बस दिव्य प्रवाह के साथ तालमेल बिठा रहा था, उसका विरोध नहीं कर रहा था। आप में से कई लोग अकेले ही बोझ ढोते हैं। ये भूल जाते हैं कि समर्पण हार मानना नहीं है, बल्कि ऊपर उठना है। भरोसे का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपके हिसाब से होगा। इसका मतलब यह जानना है कि अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी आप ठीक रहेंगे। आप सिर्फ जीवित रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप इसके माध्यम से बहने के लिए पैदा हुए हैं। शालीनता से, उद्देश्यपूर्ण ढंग से, शांति से। तो अगली बार जब आप अभिभूत महसूस करें तो यह याद रखें, आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपना तनाव नहीं है, आप इसके पीछे की जागरूकता है, और वह जागरूकता दिव्य है। अपने केंद्र पर वापस आए, प्राचीन ज्ञान को अपने आधुनिक मार्ग को प्रकाशित करने दें। आप जिस संतुलन की तलाश कर रहे हैं वह पहले से ही आपके भीतर है।